हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 13.2 के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। ठीक है, चलो प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस है जो अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक हम चित्र का निर्माण करेंगे जो कह रहा है एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है। मान लेते हैं ये क्या, एक अर्धगोला है। इस पर एक ठोस शंकु के आकार का जैसा है जो इस पे खड़ा है। मान लेते हैं ये शंकु के आकार का एक ठोस है जो इस पे क्या है, खड़े हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये उसकी ऊंचाई है और ये दोनों की त्रिज्या है, जिसको मान लेते हैं आर है। ठीक है, आगे कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। अर्थात इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई को मानते हैं h किसके बराबर है, तो उसकी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, h बराबर त्रिज्या यानी r का मान कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई h जो किसके बराबर है, r के बराबर है। आगे इसमें कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन हमें किसके पदों में निकालना है, तो पाई के पदों में निकालना है। ठीक, ठोस का आयतन, इस ठोस में क्या है, तो एक शंकु है और एक अर्धगोला है। दोनों का आयतन, दोनों का योगफल यदि जोड़ देंगे तो इस पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। अर्थात शंकु का आयतन प्लस क्या, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, चलो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1/3, 2/3 यानी 3 नीचे है, पाई और आर, अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बच जाएगा एच, आर स्क्वायर निकल गया तो आर क्यू है, तो एगो आर इसमें बच गया। ठीक है, आगे देखेंगे 1/3 पाई इंटू आर का मान, त्रिज्या कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस एच भी 1 है, आर भी 1 है। ठीक है, 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 = 2। ठीक है, ये 2/3 पाई। ठीक, अच्छा आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यहाँ देखेंगे 1/3 कॉमन लिए हैं तो ये 2 बचा हुआ है, अर्थात ये 2 भी होगा। 1 को 2 से गुना करेंगे, ये 2 और 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, अर्थात 3 से 3 हम काट देंगे। ठीक है, तो हमारा मान क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा पाई, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल, कौन है, रचेल है, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा
जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतःविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात एक मॉडल बनाया गया है जिसके मॉडल के ऊपरी और निचली सिरे में क्या लगा हुआ है, तो ऊपरी और निचली सिरे में दो शंकु जुड़े हुए हैं। अब बीच वाला सिरा किस आकार का है, बेलन के आकार का, अर्थात हम एक चित्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक बेलन के आकार का ये मॉडल है, इसके दोनों सिरा अर्थात एक ऊपरी सिरा और एक निचली सिरा पे क्या बना हुआ है, तो दो शंकु, एक ये ऊपरी सिरा में, निचली सिरा में एक इधर बना देते हैं। ठीक है, अर्थात एक शंकु ऊपर बना और एक शंकु नीचे बना। ठीक है, इस शंकु का व्यास हमें कितना दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस शंकु की पूरी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। पूरी ऊंचाई कितनी है, 12 है। अच्छा, ये 3 है तो ये व्यास भी क्या होगा, 3 ही होगा, अर्थात त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा। ठीक है, ये 3/2। ठीक, ये हो जाएगा क्या, त्रिज्या। आगे अच्छा थोड़ा ध्यान देखेंगे, यह है 3 पूरा, आधा कितना होगा, तो 1 दशमलव कितना, तो 1 दशमलव हो जाएगा 3 का आधा 1.5। ठीक है, आगे ध्यान देखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे हैं इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, व्यास कितना है, 3 है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर शंकु दोनों लंबाई है। ठीक है, ये पूरा 12 है, ये ऊपर 2 ये नीचे 2, अर्थात 2 और 2 ये 4 हो गया। तो ये बेलनाकार भाग की लंबाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 में से ये 4 घट जाएगा। ठीक है, लिखेंगे शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं ऊपर वाला H1 और इसको मान लेते हैं H2। बेलन की ऊंचाई 12 में से ये दोनों शंकु की ऊंचाई घट जाएगा, अर्थात 2 - 2, 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारा मान आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमें कह रहा है इस मॉडल में कितना हवा अट सकता है। ठीक है, यही ना, तो लिखेंगे हम मॉडल में समाहित वायु का आयतन। ठीक है, मॉडल में समाहित वायु का आयतन बराबर मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन, इस मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गो क्या बना हुआ है, तो शंक्वाकार भाग है ना, 2 शंकु का, तो 2 गुने शंक्वाकार
आकार भाग का आयतन। ठीक है, 2 गुने शंकु आकार भाग का आयतन। ध्यान देंगे हम, मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h2, पाई आर स्क्वायर h होता है ना। तो 2 गुने शंकु आकार भाग का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है h क्या माने इसको, h1। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन, बचेगा यहाँ से h2 प्लस 2/3 और h1 ये बच जाएगा। ठीक, अब हम इसको हल कर लेंगे। ध्यान देंगे, पाई का हमें मान कितना रखना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3/2, 3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, h2 कितना है 8 है, प्लस 2/3 इंटू h1 का मान 2। यही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का हो जाएगा 4, 8 प्लस 2 दूनी 4, 4/3। ठीक है, अब गुना कर देंगे, 2 से 4 11 दूनी 22, 11 नामा 99 और 7 दूनी 14। ठीक है, इंटू दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 प्लस 4, ये आ जाएगा 99/14 इंटू 24 4 28/3, 14 दूनी 28 और 33 तिहाई 99, 33 गुने 2 अर्थात क्या 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 33% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार आकार के हैं जिसके दोनों सिरे पे एक अर्धगोला लगा हुआ है। हम चित्र का निर्माण करेंगे। इसमें कह रहा है प्रत्येक गुलाब जामुन क्या है, एक बेलन के आकार का है और इसके ऊपरी और निचली सिरों से क्या लगा हुआ है, तो 2 अर्धगोलाकार भाग जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये ऊपर अर्धगोला और ये नीचे अर्धगोलाकार भाग हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है व्यास कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, 2.8/2 काटेंगे ये 1.4, क्या आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। लंबाई अर्थात इस रसगुल्ले की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, अर्थात ऊंचाई h बराबर क्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा हम ध्यान देंगे तो इस अर्धगोलाकार भाग का व्यास पूरा कितना है, तो 2.8, आधा भाग कितना हो जाएगा, तो 1.4, तो यहाँ तक ये त्रिज्या है तो नीचे भी क्या हो जाएगा 1.4। इधर भी सेम टू सेम वही, ये आधा भाग इधर 1.4, तो ये यहाँ से लेके ये नीचे भी क्या होगा 1.4, अर्थात ये लंबाई हो गया 1.4
और ये लंबाई भी 1.4। ठीक है, तो ये बेलनाकार भाग बचा, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये पूरा है 5, इस पूरा में से ये दोनों वाला घट जाएगा, अर्थात 1.4 और 1.4 लिखेंगे। 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस 2.8, ये घटेगा तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें रसगुल्ले का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। कितने रसगुल्ले का, 45, और उस 45 रसगुल्ले में कितने चाशनी का उपयोग करना होगा, ये भी निकालना है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे एक रसगुल्ले का आयतन निकाल लेते हैं, उसमें 45 से गुना कर देंगे तो 45 रसगुल्ले का आयतन निकल जाएगा। लिखेंगे एक गुलाब जामुन अर्थात रसगुल्ला का क्या आयतन, इसमें 2 अर्धगोला है और एक बेलन है, दोनों का निकाल के जोड़ देंगे। लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुने क्या अर्धवृत्ताकार भाग का आयतन। ठीक है, चलो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, 2 गुने अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार का आयतन 2/3 इंटू πr³, 2 गए इसलिए 2 से गुना। ठीक, πr² h। ठीक है, πr² कॉमन आ जाएगा, यहाँ से h बच जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4/3 और 1 r। ठीक, अब इसको हल करेंगे। पाई का मान कितना रखना है, 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है 1.4, 1.4, इसका हो जाएगा स्क्वायर। एच ऊंचाई बेलनाकार भाग का 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर का मान कितना है 1.4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर 196.4 है, इसलिए 1.96। ठीक है, 2.2 प्लस 14 चौके कितना होता है 56, 5.6/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 0.28। ठीक है, 0.28 को जब हम 22 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6.16। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे 3, 22 तिहाई कितना होता है 66, 6.6, 5.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे 6.16 गुने, इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे जब तो ये आ जाएगा 12.2 बट्टा में क्या है 3 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को जब हम गुना कर देंगे आ जाएगा 75.152/3 क्या सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है, तो हमको ऐसे ही कितना गुलाब जामुन का आयतन निकालना है 45। लिखेंगे ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का आयतन। ऐसे ही कितना गुलाब जामुन का आयतन 45, 45 गुने 75.152/3, इसको काटेंगे, ये 15 बार में जाएगा, अर्थात 15 को गुना किससे करना है 75.152 से।
ठीक है। जब ये गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा 45 गुलाब जामुन का क्या आ गया, आयतन आ गया। ठीक है। इसमें कह रहा है एक गुलाब जामुन में 35% चाशनी की आवश्यकता होता है। तो 45 में कितना आएगा, तो इसमें 45% इसका निकाल देंगे, वो आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में क्या, चाशनी की मात्रा। 45 का आयतन 1127.28, इसमें एक में 30, इसका 30% निकाल देंगे, 30/100। ये 0 से 0 कट जाएगा। जब 1127.8 को 3 से गुना करेंगे और 10 से भाग देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा, जब 3 से गुना कर देंगे आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, बट्टा में क्या 3। जब 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बना है जिसके कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 × 10 × 3.5 है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई इतनी है, तो पूरे कलमदान का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ, गहराई अर्थात ऊंचाई, एच का मान 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, किस आकार का है, तो ये घनाभाकार के आकार का है। मान लेते हैं इस पूरे घनाभाकार भाग का आयतन निकाल लेते हैं, जिसमें ये पूरे गड्ढे का भी आयतन आ जाएगा। तो इस पूरे घनाभाकार में से इस 4 गड्ढे का आयतन घटा देंगे तो कलमदान का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात पूरे कलमदान की लकड़ी का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पूरे कलमदान के लकड़ी का आयतन। लिखेंगे, क्या लिखना है, पूरे कलमदान के लकड़ी का आयतन। लिखेंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। पूरे कलमदान में किसका आयतन, लकड़ी का। तो लकड़ी में लिखेंगे घनाभाकार भाग का आयतन -4 × एक गड्ढे का आयतन। ठीक है, घनाभाकार भाग का आयतन, मैंने 4 गड्ढा है तो 4 × गड्ढे, 4 × गड्ढे का आयतन। ठीक है, घनाभाकार भाग का आयतन, इसमें कितना इसकी विमाएँ दिया हुआ है, तो 15 × 10 × 3.5 ये दिया हुआ है। ठीक है, -4 × गड्ढा, गड्ढा किस रूप का होगा, तो गड्ढा होगा, गड्ढा का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 πr² h, अर्थात एक बेलन के आकार का होगा। एक शंकु के आकार का होगा, किस आकार का होगा, एक शंकु के आकार का होगा। ठीक है, गड्ढा ऐसे ही होगा, ऐसा, इसी में कलम का नींव रखा जाएगा। ठीक है,
एक किसके आकार होगा, इस शंकु का आयतन आकार का होगा, अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 525, 4/3 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है 0.5, इसका हो जाएगा स्क्वायर गुने एच, एच का मान दिया हुआ 1.4। ठीक है, चलो आगे हम इसको काटेंगे, 14 को 0.2 बार में कट जाएगा, ये 525 माइनस 4 गुने 22, 0.5 का स्क्वायर 0.25 गुने 0.2 बट्टा में क्या 3, ये आ जाएगा 525 माइनस, जब हम इसको ऊपर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4.4। ठीक है, बट्टा में क्या 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 525, इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.46, किस में रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन क्या है, उल्टे शंकु के आकार का है, अर्थात इसमें हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, कौन सा है 5 नंबर। ठीक है, कह रहा है एक बर्तन है जो किसके आकार का है, तो उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, कैसा शंकु है, तो उल्टा शंकु है। मान लेते हैं एक ये उल्टा शंकु के आकार का क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, आगे जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये भाग की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कह रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, अर्थात इसमें क्या भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, अर्थात गोला की त्रिज्या कितनी है 0.5। ठीक है, क्या दिया हुआ है, गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। आगे डाली जाती है तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है, अर्थात इसमें शीशे की कुछ गोली को डालते हैं तो क्या होता है, तो जितना गोली डालेंगे तो प्रत्येक गोली का 1/4 भाग निकल जाता है क्या, पानी। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बर्तन में शीशे की गोली कितना हम डाल सकते हैं उसकी संख्या निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं क्या, अभिष्ट माना कि गोलियों की संख्या बराबर x, माना कि क्या गोलियों की संख्या कितनी है x, माना कि डाले गई गोलियों की संख्या है x। ठीक है, तो प्रत्येक गोली का आयतन, प्रत्येक गोली का आयतन। ठीक है, प्रत्येक गोली का आयतन, गोली किसके आकार का है, तो एक गोला के आकार का है, अर्थात 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर का मान क्या है 0.5, इसका क्या हो जाएगा क्यू, ये रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में। 4/3 पाई इंटू 0.5 का क्यूब कितना होता है 0.125 सेंटीमीटर क्यूब। 0.125 को जब हम 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0.5 और पाई बट्टा में क्या 3 सेंटीमीटर क्यूब।
अच्छा, ये एक गोली का आयतन हो गया। ऐसा ही कितना गोली है, x, तो लिखेंगे x गोलियों का क्या आयतन। एक गोली का इतना है तो x का कितना हो जाएगा, तो इसमें x से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इस शंकु का आयतन हमें निकाल लेना है। लिखेंगे शंकु का क्या आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इंटू आर, इसकी त्रिज्या कितनी है 5, इसका स्क्वायर गुने एच यानी ऊंचाई कितनी है 8। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 पाई, 5 का स्क्वायर 25 गुने 8, 25 अठे कितना होता है 200, क्या हो जाएगा पाई बटा 3। ये भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। लिखेंगे चूँकि शंकु में x गोलियों को डालने से शंकु में भरा पानी का 3/4 भाग बाहर निकल जाता है, इसलिए x गोलियों का क्या आयतन, इसलिए x गोलियों का आयतन होगा किसके बराबर, शंकु के आयतन का 1/4 भाग के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 0.53 पाई x गोली का आयतन गुने x बराबर क्या, शंकु के आयतन का चौथाई भाग, शंकु का आयतन इतना, चौथाई भाग 1/4। ठीक, काटेंगे इसको, 4 × 5 = 20 यानी 50 चौके 200। ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, x बराबर 50/3, 3 नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा, गुने 0.5 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 50 दूनी कितना होगा 100, x बराबर कितना 100। तो लिखेंगे अतः गोलियों की संख्या बराबर कितनी 100। लिखेंगे अतः शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी 100 होगी। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। ठीक है, हम इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की जो भी क्वेश्चन है बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।